अब महाराज भरतलाल जी स्वप्न देख करके अचानक जाग करके बैठ गए। भगवान से विनय करने लगे कि भगवान करे मेरी अयोध्या में सभी लोग सकुशल हों। देख ही रात भयानक सपना, देख ही रात भयानक सपना, देख ही रात भयानक सपना, जागे करही कटु कोटि कल्पना, जागे करही कटु कोटि कल्पना। हाँ पिताजी। भैया शत्रुघ्न, न जाने क्यों मुझे आज भयानक बुरी बुरी स्वप्न हो रहे हैं और स्वप्न में एकदम पिताजी वह भैया प्रभु श्री राम दिखाई दे रहे हैं। हमारी अयोध्या में मानो संकट के बादल छाए हुए हैं। हे भगवान शिव शंकर, हमारी माता पिता समस्त प्रजावासी कुशल से हों। हे मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे परिवार की रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। नाचे धारा गगन, झूमे दसों दिशाएं, नाचे 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 धारा गगन, झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा। मेरे नाथ तेरी महिमा, जगतीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जगतीन लोक गाए। सबसे प्यारा तुझको नमन हमारा, तू देव लाए हैं तेरे द्वारे, दर्शन की कामनाएं लाए हैं तेरे दर्शन की कामनाएं। भोलेनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, तारे गगन के गाए, तारे गगन के गाए। आपका रूप कैसा बताया गया? मस्तक पे चंद्र आधा, ये रूप तेरा सादा। मस्तक पे
भाई शत्रुघ्न भगवान शिव की आराधना करें। और आप हैं श्री तेजराम राजपूत जी। भैया तेजराम राजपूत, कपिल लंबरदार, राजेंद्र राजपूत, शिवम राजपूत, रामलीला समिति सदस्य ग्राम अलकछुआ, 51 पुष्प मुद्राएं आप लोगों की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे भाई सोनू तिवारी जी जो कुरारा सिवनी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज भरतलाल जी के चरणों में। इस प्रकार से भगवान की विनय कर ही रहे थे, इतने में अयोध्या से एक दूत पहुंच गया भरत जी के ननिहाल। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश से मनाई। राजकुमार भरत और शत्रुघ्न की जय हो। श्री गुरुदेव ने आपको अतिशीघ्र बुलाया है अयोध्या में। क्या कहा धावन? हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें अयोध्या बुलाया है। अवश्य राजकुमार। चलो अति शीघ्र चला जाए। बोलिए गणेश भगवान की। ज्यों ही भरतलाल जी अयोध्या नगर के समीप में पहुंचे तो असगुन होने लगे। और असगुन क्या हो रहे हैं? असगुन हो ही नगर पे ठारा, रटही कुभाती कुखेते करारा। रटही कुभाती कुखेत करारा। कौवे गलत जगह पर बैठे हैं। और इतना ही नहीं, खर गधा सियार, खर सियारे को लही प्रतिकूला, सुन सुन हो ही भरत मन सूला हो। अब इधर महाराज भरत जी का आना महारानी कैकेयी ने सुना। सज आरती मुदित उठ धागी, द्वार ही भेटो भवन नहीं आ। अरे आज मैं ये क्या सुन रही हूँ? मेरा बेटा भरत ननिहाल से लौटकर आ रहा है। क्यों नहीं, आज मैं अपने बेटा को इस अयोध्या का राज दूंगी और अपने बेटा भरत को इस अयोध्या का राजा बनाऊंगी। आओ बेटा भरत। भरत जी ने देखा कि पूरा परिवार दुखित चल रहा है। आव भाव से पता चल रहा है भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिने बन जो बन मारा। आओ बेटा भरत, जानना चाहूंगी ननिहाल में सभी लोग साकुशल से है ना? भैया ननिहाल में सभी प्रकार की कुशलता है, लेकिन आप यहाँ की कुशलता कहीं मेरी माँ? कहो कहा ताती कहा सब माता, कहा सिय राम लखन दो भ्राता। कहीं मेरी माँ, जब मैं कभी आपके पास में आता था तब मुझे पिताजी मिला करते थे, भैया प्रभु श्री राम मिला करते थे, मुझे अपनी गोद में बैठा लिया करते थे, हृदय से लगा लिया करते थे। पर आज यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं जानता हूँ वो सब मुझे देख करके छिप गए होंगे। पिताजी, भैया,
पिताजी, मेरी माँ, बेटा भरत, मेरे इधर आओ। मेरे पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे मेरे हैं। पास आओ, मैं तुम्हें सब अब आप मुझे बताएं मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? बेटा भरत, यहाँ पर मैंने सब बात को भली भांत संभाल लिया है और इस सब कार्य को करने में दासी मंत्रा ने मेरा बड़ा साथ दिया है। बेटा भरत, पर हुआ क्या? बेटा भरत, मेरी 2 वरदान महाराज और पिताजी कहाँ है मैया? सभी कार्य भली भांत चल ही रहे थे, पर बेटा भरत विधाता थोड़ी से विपरीत हो गए। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया मेरे। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। नहीं नहीं पिताजी, आपने ये क्या कर दिया मेरे पिताजी? अरे आप हमें अकेला छोड़ करके चले गए। कैसे कैसे चले गए आप? क्या हम आपके बिन जी पाएंगे? नहीं नहीं पिताजी, मैं आपको चलते समय देख भी नहीं पाया। चलते ना देखा पायहु तो ही काट न राम हूँ सौंपेहु मोही। हरे कम से कम चलते समय मुझे ही बुला लेते और बुला करके भैया श्री राम के हाथों में सौंप देते। कैसे जिएंगे आपके बिन पिताजी? कैसे है विधाता, आज तूने ये क्या कर दिया? बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा, आज मेरा सब कुछ बिगाड़ा। बना के क्यों बिगाड़ा, क्यों बिगाड़ा रे नशीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। पिताजी तुझको मंजूरी नहीं तो फूल खिले किसी प्यार के। फिर क्यों तूने इन आँखों रंग दिखाए बहार के, आश बंधा के राहें दिखा के बिगड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
साने अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप पाप करे शाने अगर तो वो पापी कहलाता है। तूने भी ये पाप किया तो कैसे कहूँ तू दाता है। राह बता के आस बंधा के बिगाड़ा रे नशीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नशीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ओ ऊपर वाले। कहूँ पितु मरण हे तू महतारी, मेरे पिताजी के मरने का क्या कारण है? कहे माँ। बेटा, महाराज के पास मेरे 2 वरदान थाती स्वरूप रखे हुए थे। समय आने पर मुझे जो उचित लगा मैंने उन 2 वरदानों को मांग लिया। बेटा भरत, पहले वरदान में इस अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में तुम्हारे भैया के लिए 14 वर्षों का वनवास। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। महाराज भरतलाल जी ने ज्यों ही सुना कि राम जी को वनवास मांगा, पिताजी का मरण भूल गए। अब राम जी के सुंदर दुख में मेरे भैया मुझे छोड़ करके चले गए। आपने ये भी तो सोचा होता कि अभी मेरा एक अभागा छोटा भाई भरत है, क्या वो आपके बिन जी सकेगा? अरे पापनी, कुल कलंकनी, अरे तूने सारे कुल का विनाश कर डाला। अरे अगर तेरी ऐसी भावना थी तो तूने मुझे जन्म देती क्यों नहीं मार डाला? अरे तूने तो पेड़ को काट करके पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के सहारे तूने पानी को ही उलझ डाला। अब तू मेरा सम्मान करने के लिए ये थाल लेकर खड़ी है। अरे पापनी, अरे तूने इस संसार को सौतेलेपन का व्यवहार दिखाई दिया। हर पुत्र सोचता है कि मैं माँ के पास जाऊंगा तो माँ का प्यार मिलेगा, पर तू, अरे तू तो एक नागिन है जो अपने बेटे को ही खा लेती है। मेरा भी गला दाब दे जिससे तुझे शांति मिल जाएगी। तूने ऐसी अपनी बुद्धि में भर डाले ही क्यों? जब कुमति जिए ठायाबू
खंड खंड होई हृदय ना भयऊ बर मांगते मन भई ना पीरा गरी ना जिए मोहे परी ना कीरा मैया हरी पापनी ऐसे बर मांगते समय तुझे कोई पीड़ा नहीं हुई? हरी तेरा ये हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? तेरी जीभ क्यों ना गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? और भरत जी के इसी करुण कंदन में आप हैं भैया प्रिंस एंड हिमांशु कुशवाहा ग्राम अलकछुआ से 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री भरतलाल जी के सुंदर विलाप में प्रदान करते हैं। और हमारे अपने जो आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री सुख सिंह यादव जी ग्राम चिल्ली से पधारे हैं।